हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो CUET 2023 की प्रिपरेशन सीरीज़ में डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पर हम जो है डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें जो है आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करने वाले हैं सॉल्विंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं इसका वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी बना रखा है पार्ट 1 का। पार्ट 1 का जो लेक्चर है मैं आपको बता देता हूं कि इसमें हमने डिस्कशन ये किया है कि जब दो अननोन वेरिएबल्स हो, ठीक है, दो अननोन वेरिएबल्स हो तो उस कंडीशन में जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, जब साइमल्टेनियस इक्वेशन में दो अननोन वेरिएबल्स हो तो हम मैट्रिक्स मेथड में कैसे सॉल्व आउट करते हैं। और जो मैट्रिक्स मेथड की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि ये मैट्रिक्स मेथड होता क्या है ना, मैट्रिक्स मेथड को भी मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक, तो एक बार जो है आप लोग प्रीवियस का लेक्चर देख ले तो वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैट्रिक्स मेथड क्या है। आज पार्ट 2 पर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ बोलूंगा नहीं आप लोगों को। यहाँ पर मैं सिंपली जो इम्पोर्टेंट है, आज हम जो है 3 अननोन वेरिएबल के लिए सॉल्व आउट कर रहे हैं। तो मैं 3 अननोन वेरिएबल्स, ठीक, अननोन वेरिएबल्स, ठीक, 3 अननोन वेरिएबल्स मैंने बताया था आप लोगों को कि 3 अननोन वेरिएबल्स में जो है जो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस है वो किस प्रकार से होंगे। तो हम डायरेक्टली एक एग्जांपल हम कर लेते हैं और एग्जांपल की मदद से हम समझने की कोशिश करते हैं। सो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, एग्जांपल है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक, मैट्रिक्स मेथड। ठीक, इक्वेशंस आपके क्या क्या दिए हुए हैं देखिए इक्वेशंस आपके दिए हुए हैं। सबसे पहला है इसमें 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 9। 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 9। दूसरा इक्वेशन इसमें गिवन है x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6। तीसरा इक्वेशन इसमें गिवन है x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, तो ये 3 इक्वेशन आपके दिए हैं, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इसमें देखिए मैंने आप लोगों को यही बताया था कि इसका जो मेन फार्मूला होता है वो हमारा क्या होता है। इसका जो मेन फार्मूला है वो हमारा होता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए होगा x क्या होता है, मैंने ये बताया था x क्या होता है, जितने भी अननोन वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कॉलम वाइज लिखते हैं। अननोन वेरिएबल्स कितने, 1 2 3 एक्स वाई जेड है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। आया समझ में, इस प्रकार से। उसके बाद ए इनवर्स है, इसका मतलब हमें एक ए मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी। तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जितने भी अननोन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लिखेंगे। ठीक है, रो वाइज और कॉलम वाइज। ठीक, तो इस प्रकार से लिखेंगे हम। देखिए 2, ये माइनस का 1 हो रहा है, ये प्लस का हमारा 3 हो रहा है। ठीक है, ये 1, ये प्लस का 1, ये भी प्लस का 1, ऐसे ही ये 1, ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारे मैट्रिक्स बन गए ए मैट्रिक्स। उसके बाद जो है एक हमारा इसमें आता है बी मैट्रिक्स भी चाहिए होगा। तो बी मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स में जो राइट हैंड साइड में इक्वेशंस के वैल्यूज दिए हुए हैं उनको लिखेंगे 9 6 और 2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9 6 एंड 2। ठीक है, ये सही हो गया। अब हमें क्या करना है, सिंपली सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहता है कि हमें जो ए है इस ए का ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ए इनवर्स को कैसे निकालते हैं, फॉर ए इनवर्स के लिए हम अभी वर्क कर रहे हैं। ठीक, ए इनवर्स के लिए, तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी गिवन मैट्रिक्स रहता है उसका हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ है 2 माइनस का 1 3 1 1 1 1 माइनस 1 प्लस का 1। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे 2, ये पूरा हाइड हो जाएगा, ये हाइड हो जाएगा, तो 1 1 माइनस 1 1। ठीक है, फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, ये पूरा हाइड होगा 1 1 1 1। ठीक है, 1 1 1 1। उसके बाद नेक्स्ट
इसमें क्या रहता है, प्लस का आ जाएगा 3 और ये पूरा हाइड हो जाएगा 1 1 1 -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। देखिए 2 और इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस का 1 हो जाएगा, है ना, और प्लस का 1 ये जो है हमारा हो जाएगा यहाँ से 1 -1, तो 1 -1 0 हो जाएगा ये सीधा। कोई बात नहीं, सॉल्व आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। ठीक है, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3 और माइनस का 1 और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिए 2 × 2 और ये तो 0 हो जाएगा पूरा, +3 × माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व आउट करते हैं। देखिए नॉन ज़ीरो आना चाहिए, तो अगर नॉन ज़ीरो आए तो हम फिर आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 × 2 = 4 और माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 6, तो हो जाएगा माइनस का 2 जो कि नॉन ज़ीरो है। मतलब सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, सो वी कैन प्रोसीड द फर्दर स्टेप्स, है ना। अब देखिए हम नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारे इसमें आता है जो है हम निकालेंगे कोफैक्टर्स, है ना, माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले तो माइनर्स निकाल लेते हैं। माइनर्स ऑफ जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स में मान के चलता हूँ ए मैट्रिक्स है जो कि आपका दिया हुआ है, और ए मैट्रिक्स आपका क्या है, ए मैट्रिक्स आपका क्या है 2 हो गया, है ना। उसके बाद माइनस का 1 हो गया, उसके बाद जो है 3 हो गया, उसके बाद जो है 1 1 1 और 1 -1 और प्लस का 1। ठीक है ना, ये ए मैट्रिक्स दिया है, इसका हमें माइनर निकालना है। बहुत ईजी है, माइनर निकालते कैसे हैं वो मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो आप लोग देख लीजिए माइनर कैसे निकालते। ठीक है ना, और यहाँ भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए माइनर हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का हम माइनर निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनर ऑफ, ठीक, माइनर ऑफ सबसे पहला एलिमेंट क्या है 2 है। ठीक है, माइनर ऑफ 2, तो माइनर ऑफ 2 कितना हो जाएगा, देखिए 2 के लिए निकालेंगे तो ये और ये वाला माइनर निकालने के लिए जो भी एलिमेंट निकालते हैं उससे करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करके या फिर डिलीट करके बाकी जो एलिमेंट बचते हैं उसका हम डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। तो 1 × 1 और प्लस का 1, 1 + 1 हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से उसके बाद माइनर ऑफ -1 का माइनर कितना निकल के आएगा, ये वाले का, देखिए ये वाला और ये वाला हाइड हो जाएगा, 1 1 जब 1 माइनस का 1 हो तो 0 हो जाएगा सीधा, ये 1 -1 इसका मतलब 0। ठीक है, माइनर ऑफ फिर 3 का निकालेंगे, तो 3 का जब निकालेंगे तो देखिए ये वाला और ये वाला हाइड हो जाएगा, -1 -1 ठीक है ना, तो माइनस का हो जाएगा 2। उसके बाद माइनर ऑफ इस वाले 1 की निकालें, तो इस वाले 1 की बात करें तो ये वाला देखो यहाँ से ये पूरा और ये वाला हाइड हो जाएगा, क्या बच रहा है माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा 3, तो हो जाएगा यहाँ से 2। ठीक है ना, उसके बाद माइनर ऑफ इस वाले 1 की बात मैं करूँ तो इस वाले 1 की अगर मैं बात करूँ तो देखिए ये वाला और ये वाला हाइड हो जाएगा, है ना। देखिए ये वाला, क्योंकि ये जो 1 है ये कौन से वाले रो पे, सेकंड वाले रो पे और सेकंड वाले कॉलम पे कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ये एलिमेंट बचेगा, तो 2 1 = 2 माइनस का 3 हो जाएगा, 2 - 3 यानी कि माइनस का 1। ठीक, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना, बाई चांस थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो आप लोग उसको करेक्ट ज़रूर करिएगा। ठीक है ना, और वैसे तो होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए 1 इस वाले 1 के लिए निकालेंगे तो इसके लिए ये और ये ऐड हो जाएगा, तो माइनस का 1 और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस का हो जाएगा 2। ऐसे ही माइनर ऑफ इस वाले 1 का निकालेंगे, तो इस वाले 1 का जब निकालेंगे तो देखिए ये वाला और ये वाला हाइड हो जाएगा, -1 माइनस का 3, तो माइनस का 4 हो जाएगा। ऐसे माइनर ऑफ इस वाले -1 का निकालेंगे, तो -1 का निकालेंगे तो ये वाला और ये वाला हाइड हो जाएगा, 2 - 3, तो 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ऐसे ही माइनर ऑफ इस वाले माइनस का हमने निकाल लिया है और यहाँ से अब +1 का निकालेंगे, माइनर ऑफ प्लस का 1, तो इसके लिए निकालेंगे तो ये वाला और ये वाला पूरा हाइड होगा हमारे पास, 2 और प्लस का 1, 2 प्लस का 1 तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 9 होने चाहिए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 हो गया हमारे पास। अब देखिए माइनर से जब निकल गए तो हमें सबसे पहले तो बनाने हैं कोफैक्टर्स। ठीक, तो कोफैक्टर्स के लिए हम सीधा बात करेंगे, जैसे मैंने माइनर्स निकाले हैं
माइनस निकाले हैं, क्योंकि माइनस की देखिए ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर आपको शॉर्ट में आप कर सकते हो तो माइनस की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे बता रहा हूँ मैं बेसिकली, तो आपको उसको आप सीख लीजिए। कोफैक्टर्स भी बहुत ईजी है, एक एक करके हम सारे के सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ सबसे पहले 2 का निकालते हैं, ठीक। कोफैक्टर ऑफ 2 देखिए जो भी है उसको हम एज इट इज़ लिख देते, फिर हमारा जो है ऐसे ही आ जाएगा माइनस का 1, ठीक, ऐसे ही आ जाएगा 3 का, ऐसे ही आ जाएगा 1 का, ऐसे ही 1 का, ऐसे ही 1 का, फिर 1, फिर जो है देखिए 4 बार 1, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बार 1 हो गया, फिर माइनस का 1, फिर प्लस का 1, सबका हमें जो है कोफैक्टर्स निकालना है। तो कोफैक्टर निकालने के लिए जैसे माइनर है वैसे ही हुआ आप सारा चीज़ उतार दीजिए, ठीक है ना, सब आप ऐसे ही उतार दीजिए जैसे माइनर था, बट माइनर की जगह पर हमें सिर्फ कोफैक्टर लिखना है। उसके बाद का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। इसका कितना आया था 0, इसका कितना आया था माइनस का 2 आया था, प्लस का 2 आया था, माइनस का 1 आया था, माइनस का 2 आया था, माइनस का 4 आया था, माइनस का 1 आया था और प्लस का 3 आया था। देखिए पहला वाला प्लस प्लस माइनस इस प्रकार से हम चलाते हैं। तो सबसे पहले प्लस, फिर माइनस होता है, फिर हमारा जो है प्लस होता है, ठीक है ना, प्लस होता है। देखिए होता क्या है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये रहता है हमारा, ठीक, ये प्लस का रहता है, ये माइनस का रहता है, ये प्लस का रहता है, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार से हम साइन जो है इंसर्ट करते हैं, है ना। ऐसा साइन इसलिए होता है क्योंकि ये 1 1 पोजीशन होता है, ये 1 2 पोजीशन होता है, और ये जो है 1 3 पोजीशन होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर अगर सम आ रहा है तो प्लस, ठीक है ना, जोड़ने पर अगर हमारा इवन नंबर आ रहा है तो प्लस, जोड़ने पर अगर जो है ऑड नंबर आ रहा है तो माइनस, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक, प्लस पहला वाला प्लस माइनस फिर प्लस, फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ठीक है, ऐसे फिर प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, फिर माइनस फिर प्लस यहाँ से इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं एक बार ना, यहाँ से, तो यहाँ से जो है ये प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये। तो यहाँ से आप लोग अगर देखें तो क्या आ रहा है, देखिए अल्टीमेटली हम अगर पूरा इसको सॉल्व आउट करें अच्छे से तो क्या निकल के आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2, ये हमारा माइनस का 1, ये हमारा माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2, ठीक है, ये हमारा माइनस का 4 आ रहा है, ये हमारा प्लस का 1 आ रहा है, ये हमारा जो है प्लस का 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब आपको बनाना है जो कोफैक्टर्स है उससे एक मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स, ठीक है, हम यहाँ पर अब लिखेंगे मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स, ठीक। चलिए इसको पहले हम ना रफ कर देते, जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट को ही समझाने के लिए किया था इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद यहीं पर हम बना लेंगे मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स से जो बनने वाला मैट्रिक्स है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बनेगा उसको मैं नाम दे देता हूँ बी मैट्रिक्स है। तो पहला वाला क्या है 2 है, फिर 0 है, फिर माइनस का 2 है, फिर माइनस का 2 है, फिर माइनस का 1 है, प्लस का 2 है, फिर माइनस का 4 है, फिर प्लस का 1 है, 4 है, ठीक है, 4 है, फिर हमारा जो है प्लस का 3 है। तो ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। अब हमें क्या करना है देखिए जो मैट्रिक्स बन गया कोफैक्टर्स से जो मैट्रिक्स बन गया, अब हमें क्या करना है इसका एडजॉइंट निकालने होंगे, ठीक है ना। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, जो बी मैट्रिक्स निकला है उसका ट्रांसपोज निकाल देना है। सिंपल ट्रांसपोज में क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। तो 2 0 -2 -2 -1 प्लस का 2 माइनस का 4 प्लस का 1 और 3। तो ये हमारे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ है, ठीक। अब देखिए ए इनवर्स जब निकालना है तो ए इनवर्स के लिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, क्योंकि हम ए इनवर्स निकालें तो ए इनवर्स के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, और वो क्या होता है ए इनवर्स, सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, क्या आया है डिटर्मिनेंट क्या है 1 अपॉन, देखिए डिटर्मिनेंट क्या है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ।
यहाँ से डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था माइनस का 2 आया था डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो डिटर्मिनेंट जब माइनस का 2 आया तो यहाँ पर रख देंगे माइनस का 2, और जो एडजॉइंट ऑफ ए आया वो क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए ही आया हमारे पास 2 -2 -4 0 -1 1 -2 2 और ये 3, ठीक है ना, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमें ए इनवर्स निकाल ले तो ए इनवर्स को हम पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बाद में हमें कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ रहा है, देखिए 2 माइनस का 2/2 आ रहा है, ये माइनस का 2/2 यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये भी हमारा जो है 4/2 हो जाएगा, ये 0/2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये भी माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये प्लस का जो है 2/2 हो जाएगा, है ना, ये माइनस का 2/2 हो जाएगा, और ये वाला माइनस का 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस में गलतियाँ ना हो। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/2, ये माइनस माइनस प्लस का 4/2 हो जाएगा, ये 0/2 हो जाएगा, ये प्लस का 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये प्लस का 2/2 हो जाएगा, ये माइनस का 2/2 हो जाएगा, ये माइनस का 3/2 हो जाएगा। सही है। अब हम इसको सही से लिख लेते हैं, क्योंकि डिवाइड वगैरह करेंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा पूरा ही ना। तो कैलकुलेशन में क्या क्या आ रहा है, देखिए ये आ रहा है माइनस का 1, ठीक, ये हमारा आ रहा है प्लस का 1, ये आ रहा है हमारा 2, ये आ रहा है हमारा 0, ये आ रहा है 1/2, ये हमारा माइनस का 1/2 आ रहा है, ये हमारा 1 आ रहा है, ये हमारा माइनस का 1 आ रहा है, ये हमारा माइनस का 3/2 आ रहा है, ठीक, ये हो गया क्लियर। ये तो हमारा आ गया ए इनवर्स। अब ए इनवर्स जब आ जाता है तो हमें पता है कि हमारे पास जो फार्मूला रहता है वो हमारा है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स बी x हमारे पास क्या था, x हमारे पास क्या था, x y z, ठीक है। देखिए आप लोगों को हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए आपको प्रीवियस का लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ मैंने डिटेल्स में डिस्कशन कर रखा है, वहाँ एग्जाम्पल भी लिया था और यहाँ पर मैं सिर्फ एग्जाम्पल पर डिस्कशन कर रहा हूँ। कुछ बेसिक मैंने यहाँ पर ज़्यादा आप लोगों को बताया नहीं है, इसीलिए हो सकता है आप लोगों को यहाँ क्लियर नहीं हो रहा हो, ठीक है ना। तो बेसिक आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो माइनस का 1 प्लस का 1 और 2, ऐसे ही 0 और ऐसे ही 1/2, ऐसे ही माइनस का 1/2, ये 1, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 3/2, ठीक है ना। ये हो गया इनटू बी मैट्रिक्स भी था ना इस साइड में, तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, 9 6 और 2, 9 6 और 2। अब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ऑब्वियसली बात है आपको ये आता होगा, ठीक है ना। इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है। तो जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ रहा है, देखिए चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का 1 का 9 के साथ -9, 6 और 2 2 ज़ा 4, ठीक है, ये हो गया। 0 का 9 के साथ तो 0, 1/2 इंटू 6 तो 6/2 हो जाएगा, है ना, प्लस का 6/2 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस का 2/2, ठीक है। इसके लिए करेंगे तो 9 माइनस का 6 और माइनस का हो जाएगा 6/2, है ना, तो माइनस का 6/2 ये हो गया। और इधर हमारी XYZ चल रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये चल रहा है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे आगे, तो क्या निकल के आ रहा है, देखिए 6 + 4 हो जाएगा यहाँ पर 10 और 9 तो 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये देखिए आ जाएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 3 हो जाएगा यहाँ पे और 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा। और जो है यहाँ पर कितना हो रहा है, देखिए ये हो रहा है 2 3 ज़ा 6, तो ये 0 हो जा रहा है, 6 और 3 9, है ना, तो 9 - 9 0। तो यहाँ पर देखिए क्या आ गया, इसको सही से लिख लेते हैं। जो हमारे पास x का मान था, x y z, ये हमारे बराबर किसके आए हैं, 1 2 0, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि इक्वालिटी ऑफ जो मैट्रिक्स होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर होता है। चलिए एक बार आंसर को हम फाइनलाइज करने से पहले एक बार जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहीं हमारा कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हुआ है। देखिए ऐसा होता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई
इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। कैलकुलेशन में या माइनस प्लस में अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया है तो उसके लिए फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है थोड़ा सा आप लोगों को वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना, कि कहीं माइनस प्लस में देखिए अगर गलतियाँ हुई हैं तो आपको यहीं पर होंगे, ठीक है ना, यहीं पर आपको कहीं ना कहीं माइनस प्लस में गलतियाँ निकल के आएंगी, ठीक है ना। तो इसमें आप देख लेते हैं, तो प्लस का 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, यानी कि यहाँ पर हमारा जो है माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पे जो है 3, ठीक है। और इससे हमारा एक मैट्रिक्स बनाने, तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, 2 0 माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 1, प्लस का 2, और जो है ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस का 4, प्लस का 1, प्लस का 3, ठीक है। इसका अब जो है हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो ट्रांसपोज में 2 0 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस 1, प्लस का 2, माइनस का 4, प्लस का 1, प्लस का 3, ठीक है। अब एडजॉइंट निकाल रहे हैं हम, तो 1/2 है, 2 ही आया था इसका, ठीक है ना। इसका जो डिटर्मिनेंट हमने निकाला था वो हमारा 2 आया था, ठीक है ना, माइनस का 2 आया था। तो माइनस का 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का माइनस का 1, प्लस का 1, प्लस का 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा प्लस का 1/2, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, ये हो जाएगा प्लस का 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा माइनस का 3/2, ये भी सही है, ठीक है। अभी तक तो सही लग रहा है, बाकी यहाँ से भी मिस्टेक हो सकता है आपका, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से भी बाकी कोई मिस्टेक ना हो। देखिए माइनस का 9 और प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। 0 इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 6/2 हो जाएगा, ठीक, प्लस का, और यहाँ पर माइनस का 2/2 हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है 9 1 जा 9, माइनस का 1/6 हो जाएगा, यहाँ पर जो है 6 हो जाएगा माइनस का, और ये जो है 3 2 जा 6, माइनस का 6/2 हो जाएगा, है ना। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, 0 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ठीक है, अब तक तो कैलकुलेशन हमारा सही है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, अगर हम इसको कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से जो x का मान आ रहा है वो हमारा 1 आ रहा है, y का जो मान आ रहा है वो हमारा 2 आ रहा है, और z का जो मान आ रहा है जो है वो हमारा 0 आ रहा है। कैलकुलेशन में आप भी एक बार ज़रूर चेक करिएगा, हो सकता है कि कहीं पर ऐसा रह गया हो कोई फॉल्ट, तो आप लोग उसको सही से करिएगा, ठीक है ना, अपने हिसाब से करिएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया है तो उस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया है कि कैसे आपको निकालने हैं। तो समझ में अगर आया है, वीडियो अगर सही लगा है तो इसको आप लोग जो है लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।